जी, संतों की प्रसादी जो हाथ की रहती है काफी अलग होती है गृहस्थ जीवन से। जी जी जी, इसमें ज्यादा दाल सब्जी की जरूरत नहीं पड़ती जी, अपने आप में स्वादिष्ट रहते हैं। अच्छा। तो महाराज जी, रोजाना आप अपने हाथों से ये सिद्ध करते हैं? जी जी, रोटी हम ही बनाते हैं। देखिए दोस्तों, कितने खरे खरे टिक्कड़ ही महाराज जी के बन रहे हैं, आप लोग को नजर आ रहा होगा। ये देखिए, ये दया का रूप ही माया को कम करने का रूप है, जो भक्त लोग दे रहे होंगे आप जी। हमारे आश्रम डोनेट कर रहे हैं, तो माया का ही रूप तो है। ये माया कम है हो रही है, सब कोई कहाँ दे पाता है, बहुत बड़े बड़े आदमी लेकिन कुछ नहीं दे पाते, लेकिन कभी कभी छोटा आदमी भी दान करता है। साथियों, आप सभी को जय श्री राम। मैं अभिषेक पटेल अपने चित्रकूट दर्शन चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आ चुके हैं चित्रकूट के ही एक छोटा सा क्षेत्र है, जहां पर यह कुटी ऐसी है कि इसमें 12 महीना साल के यहाँ पर रामायण का पाठ चलता है। और यहाँ पर ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो साधु संत कुछ भी आ जाए, सबकी सेवा, सबको भोजन प्रसाद। और गौ माता के बहुत ही सेवी संत हैं, जो अद्भुत उनकी माया है। तो आइए चलते हैं, उनका माया जाल देखते हैं कि क्या है यहाँ पर, कैसे उनका रहन सहन है, कैसी दिनचर्या है और कैसी कुटी बनी हुई है। ये आप लोग को पूरा जानकारी देखते हैं। इससे पहले मैं आप लोग को दिखा दूं कि आप लोग देख पा रहे हो किस प्रकार का ये पूरा पहाड़ है, और पहाड़ पर ही महाराज जी की एक छोटी सी कुटिया है पहाड़ के नीचे। तो आइए चलते हैं और सत्संग लेते हैं, और राशन सेवा और कंबल, इस समय ठंड चल रही है तो पहुंचाते हैं। आइए चलते हैं। तो दोस्तों, आप लोग देख पा रहे होंगे कि इधर भी पूरा पहाड़ का क्षेत्र ही है, जो आप लोग को नजर आ रहा होगा। और ये है महाराज जी की कुटिया, जहाँ पर महाराज जी का रहन सहन है। ये बनी हुई है छोटी सी। रुकिए। आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर महाराज जी की बन रही है दाल। ये भट्टी है महाराज जी की, और देखिए इधर सब्जी कटी रखी हुई है, और ये कुटिया का रूप है। ये देखिए यहाँ पर महाराज जी सीताराम। ये देखिए, आटा महाराज जी लग रहा है क्या? जी, आटा लगाएंगे जी। 10-12 लोगों का परिवार है। अच्छा, जो भी मूर्ति आती है उनका प्रसाद वगैरह। जी। तो ये देखिए दोस्तों, ये है कुटिया कुछ इस प्रकार, जो आप लोग देख पा रहे होंगे। ये देखिए, आप लोग देख ही पा रहे हैं अपने आप की कैसी कुटिया बनी हुई है। महाराज जी सीताराम। सीताराम सीताराम। महाराज जी, थोड़ा से भक्तों को शुभ नाम बताइए। जी, राजा बाबा बोलते हैं। राजा बाबा जी। महाराज जी, हम इतने वर्ष से आना जाना है, लेकिन महाराज जी हम सदैव देखते हैं आपके चेहरे में एक मुस्कान बनी रहती है। इसका महाराज जी, संत वैसे भी विकार से अगर रहे थे तो मुस्कान तो बनेगी रही जी। विकार अगर उसमें है, माया मोह में ज्यादा पड़ा है, तो खुशी कहाँ चली ही जाती है ना जी। जब माया मोह से थोड़ा विरक्ति ले लेगा तो अपने आप आनंद आने लगता है। जी महाराज जी। माया मोह का मतलब ये नहीं आसक्ति ना हो, घटता तो सबको है, सब चीज लगेगा, रोटी खाएगा इंसान है तो खाएगा। बिल्कुल महाराज जी, कहीं ना कहीं माया का रूप है। ज्यादा जिज्ञासाएं न हो कि ये भी हो जाए वो भी हो जाए, इच्छाएं सीमित जी जी सीमित रहती है। संत ज्यादा जिज्ञासा में नहीं पड़ता है। महाराज जी, जैसे आपने माया शब्द लिया, तो महाराज जी इससे मैं थोड़ा सा है कि महाराज जी, जैसे जो ग्रस्त जीवन में है, माया मोह में फंसे हुए हैं, महाराज जी वो उन सब चीजों से निकल करके कैसे आ सकते हैं भगवान के चरणों? निकलना तो दूर है, कम किया जा सकता है। जय हो जी। निकलना तो दूर है जी। कहाँ नहीं माया, रोटी में माया है, कपड़े में माया है, कुछ भी मान सम्मान में भी माया है। माया का मतलब मोह। जी जी। जी, कम किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। जी कैसे हो पाएगा वो? ये भगवान का सहारा है, भगवान का नाम लेगा, अगर दान दया करेगा तो कुछ अपने आप कम हो जाता है। जी थोड़ा सा एक आध रूप बताएं, कैसे मतलब किस प्रकार से कम हो पाएगा? जैसे ये दया का रूप ही माया को कम करने का रूप है, जो भक्त लोग दे रहे होंगे आप हमारे आश्रम डोनेट कर रहे हैं, तो माया का ही रूप तो है। ये माया कम है हो रही है, सब कोई कहाँ दे पाता है, बहुत बड़े बड़े आदमी लेकिन कुछ नहीं दे पाते, लेकिन कभी कभी छोटा आदमी भी दान करता है। एन केन विद्धि ने दान करे कल्याण, अगर दान उसने किया है तो कल्याण होगा। जी कितने वर्ष हो गए आपको संत जीवन में हुए? हमको 12 वर्ष चल रहा है। 12 वर्ष जी।
तो महाराज जी इससे पहले आप भी ग्रस्त जीवन से थे, फिर निकल करके आप इस रूप में आए। तो महाराज जी वो जीवन अच्छा था, ये जीवन अच्छा है? हमें तो यही जीवन ज्यादा अच्छा समझ में आ रहा। वो तो एक दायित्व था जी करने का, जी लेकिन इसमें क्या है, ज्यादा विकार नहीं रह जाते ना, जी मेरा तेरा ऐसा कुछ ज्यादा मोह नहीं रह जाता। और जब मोह कम हो जाएगा तो अपने आप आनंद आ जाएगा, क्योंकि जो दिख रहा है सब समाप्त होने वाला है, जी। कुछ भी नहीं रहता है। महाराज जी जैसे कि पता चल रहा है कि आपकी इस कुटिया में महाराज जी रामायण पाठ 12 महीना होता है। जी अखंड चल रहा है। और महाराज जी जंगल के किनारे कुटिया है, तो महाराज जी जंगली जानवरों का आवागमन भी होगा मेरे ख्याल से। हाँ अभी तो फिलहाल अब कम हो गए हैं। अब कम हो गए हैं जी, दूर जंगलों में चले तो गए। अब इससे पहले महाराज जी कौन कौन से जानवर आते थे? इसके पहले चीतल भी आते थे, 12 सिंह थे जी और ये तेंदुआ नुआ तो बहुत पहले 4 से 10-20 साल पहले आते रहे होंगे जी लेकिन अब ज्यादा जंगल नहीं, इधर उधर निकले, बड़े बड़े जंगल। जी सबका कल्याण होता है भैया। जी महाराज जी। तो महाराज जी जैसे आप यहाँ पर कोई भी आता है, आप भोजन भंडारा 2-4-6 लोगों का बनाते हैं जी, तो महाराज जी ये भोजन भंडारे की व्यवस्था कैसे हो पाती है? भगवान देते हैं, जैसे आप दे दिए ये हो गया, फिर कोई भगत आया, आत्मा हुई, खाने वाले भी आ जाते हैं, देने वाले भी इसी तरह आ जाते हैं। हम आज तक नहीं समझ पाए कि कब हमें घटने वाला है, कब आने वाला है। अच्छा जी, अब देखिए भक्त कुछ दे गए, भंडारा भी चल रहा है, जी समाप्ति भी होता है। ये भजन का प्रताप है, हम ऐसा महसूस किए। जी महाराज जी। जैसे 100 आदमी में एक ही 2 आदमी दान करता होगा। जी बिल्कुल महाराज जी। 90-95 आदमी नहीं दान करता। जी अब वो क्या सोच के दान करता होगा, उसके भी अंदर कुछ होगा ना, कुछ होगा। कर रहा हूँ कि यार कुछ ना कुछ तो पुण्य ही होगा। जी क्योंकि ये सब कुछ जानता है कि कुछ भी ऊपर, जब आदमी ये मतलब ये शरीर, ये जैसे पौधा है ना, पेड़, ऐसे ही काया भी है, आता है, तैयार हुआ, जवान हुआ, बुढ़ा हुआ, समाप्त हो गया, इससे इंसान निकल जाता है। जी जब कुछ नहीं जुड़ना तो ये सिर्फ धर्म चलता है, अच्छे गुण चलेंगे। आज जो ग्रंथ है इतिहास ही तो है, रामायण भागवत महाभारत पुराण जितने सब इतिहास ही तो है। उन्हीं का सहारा बना के जी बोध कर लिया है ना इंसान लोग जी कि दया से बड़ी कोई चीज नहीं भैया। कोई चीज नहीं। इसलिए इंसान को जब दया करेगा तो धर्म अपने आप होने लगे। महाराज जी देखने में आता है कि गौ माताओं की सेवा यहाँ पर अद्भुत होती है। जी जी जी। महाराज जी ये अंदर से आपकी जिज्ञासा कैसे हुई कि गौ माता की सेवा का ये किया जाए? अब गाय दया अगर देखा जाए तो गाय दया ही है। जी इंसान अगर देखे, गाय निरीह जानवर देखिए, बोलता तो है नहीं लेकिन विवेकहीन नहीं, विवेक है इस गाय के पास। जी जी बिल्कुल महाराज जी। अब गोवंश आज समाप्ति की कगार की ओर चल रहा है ना, जी शहरों से सब आदमी हटा दिए। जी महाराज जी जंगल में ही जो साधु। हाँ हाँ हाँ, वो शहर वाले सिर्फ गाय माता की जय बुलाते, जी लेकिन गाय को देखेंगे तो इतना डांटते हैं, इतना भगाते हैं। जय बोलने थोड़ी कुछ होने वाला है, जय गाय पर दया भी करना चाहिए। जी महाराज जी बिल्कुल। जी महाराज जी कुछ सेवा आपके लिए लाए थे। बहुत तो अच्छी बात, एक तो महाराज जी ये स्वेटर ले आए थे बहुत बढ़िया। कि ठंड में आपका काम करेगा, और ये महाराज जी अचला है एक, और ये कान में बांधने वाला है मफलर, और ये महाराज जी आपके लिए है कंबल। अरे तू ढेर सारा लेके आ गए भैया। अरे महाराज जी ढेर सारा कहाँ है, बस छोटा सा लाने की कोशिश की है। जी, हमसे भी दान करवाएंगे। और ये महाराज जी सरसों का तेल है। और ये महाराज जी ठाकुर जी के लिए अगरबत्ती, हनुमान जी की सेवा के लिए। और ये महाराज जी है चाय पत्ती। जय हो जय हो। और ये महाराज जी हल्दी का पैकेट है, ये मसाला का पैकेट है। पूरी व्यवस्था करके आ गए। अरे महाराज जी छोटा सा कोशिश किए हैं। ये महाराज जी दाल है अरहर की। जी ये मूंगफली का दाना है। जी, लेके ही आते हैं हमेशा, कभी खाते पीते नहीं ना। ये महाराज जी चना का दाल है हमारे महाराज जी। कभी आप महाराज जी इतना ही पूछ लेते हैं, बहुत है महाराज जी हमारे लिए। और इसमें महाराज जी है गुड़। जी, पूरा भरपूर सब चीज लेके आ गए भैया। और ये महाराज जी है नमक का पैकेट। हाट बाजार जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये महाराज जी मूंग का दाल है। ये शक्कर है जी। और इसमें महाराज जी चावल है जी। और ये महाराज जी आटा है। हमें तो लगता है कि महीनों हमको कुछ नहीं लेना पड़ेगा क्या? अरे महाराज जी बस छोटा सा कोशिश किए हैं लाने के लिए, अरे नहीं, बहुत ज्यादा तो कुछ नहीं है।
ठीक है भैया, दे लेने, कल्याण हो सबका। जय हो। हम तो धर्मार्थ से जुड़े हैं ये महाराज जी सब हमारे जितने भी भक्तगण जुड़े हुए हैं जी। उनका है ठाकुर जी की कृपा से जी जी जी, चलता भगवान है। भगवान उनका कल्याण करे। और कभी हो सके तो चर्चा भक्तों से बिल्कुल महाराज जी, बिल्कुल बात करवाइएगा जी। जय हो। जी। तो आप लोग देख पा रहे हो कि ये महाराज जी की कुटिया है, जो आप लोग देख पा रहे हो कि खपरेल इसमें लगाए हुए हैं। और दोस्तों ये देख पा रहे हो कि ये नीचे से इस प्रकार से कुटिया भी वो हो चुकी है। इधर देख पा रहे हो कि चींटी कितना ज्यादा नीचे से कुटिया को डिस्टर्ब कर दी। और ये बढ़िया आम के वृक्ष लगे हुए हैं। इधर ये मंदिर बना हुआ है छोटा सा महाराज जी का। और इधर आप लोग को भी दिखा रहा हूँ कि इधर गौ माताएं हैं। तो दोस्तों ये जस्ट जंगल के किनारे ही महाराज जी की कुटिया है और गौ माताएं अभी चरने गई हैं। ये देखिए ये गोबर पूरा पड़ा हुआ है कुटिया के अंदर। अभी गौ माताएं चरने बाहर चली गई हैं। और ये महाराज जी का आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर कितना बढ़िया वृक्ष वगैरह महाराज जी लगा करके रखे हैं। ये दोस्तों ये गौ माता की छोटी छोटी जो बच्चियां हैं, बच्चे ये घूम रही हैं। गौ माताएं तो चरने जंगल चली गई हैं ऊपर, लेकिन ये यहीं पर टहल रही हैं। ये देखिए और कितना प्यारी प्यारी है छोटी छोटी। तो आप लोग देख पा रहे हो कि देखिए महाराज जी की टिक्कड़ बनने लगी है। ये देखने में आ रहा होगा। तो ये महाराज जी टिक्कड़ इसी में बनता है? जी, टिक्कड़ इसी में बनाते हैं, यही व्यवस्था ही। देखिए दोस्तों किस प्रकार से महाराज जी का टिक्कड़ यहाँ पर बनता है। ये देखने में आ रहा होगा आप लोग को। ये देखिए काफी महाराज जी खड़े खड़े टिक्कड़ यहाँ पर बनते होंगे। लक्कड़ में खड़ा ही टिक्कड़ बनता है। जी। महाराज जी पहला टिक्कड़ गौ माता के लिए निकलता है क्या? गाय का निकल गया। अच्छा, गाय का निकल गया जी। और अब बनेगा सभी जो भी रहेंगी मूर्ति उनके लिए। ये देखिए दोस्तों किस प्रकार से संतों की प्रसादी रहती है, आप लोग देख पा रहे होंगे। जी संतों की प्रसादी जो हाथ की रहती है काफी अलग होती है गृहस्थ जीवन से। जी जी जी, इसमें ज्यादा दाल सब्जी की जरूरत नहीं पड़ती जी, अपने आप में स्वादिष्ट रहते हैं। अच्छा तो महाराज जी रोजाना आप अपने हाथों से ये सिद्ध करते हैं? जी जी, रोटी हम ही बनाते हैं। देखिए दोस्तों कितने खड़े खड़े टिक्कड़ भी महाराज जी के बन रहे हैं, आप लोग को नजर आ रहा होगा। ये देखिए और महाराज जी को बनाने का काफी आइडिया है। काफी जल्दी जल्दी महाराज जी तुरंत तैयार ही कर देते हैं। ये देखिए सूरदास महाराज जी जी गुजरात से हैं। जी। आज की बनाई रोटी कल खाते थे। अच्छा, आज की बनाई हुई रोटी कल खाते थे। जी। आज देखिए क्या कितना बड़ा जी विस्तार रूप ले लिया। बिल्कुल भगवान रूप है महाराज जी। लेकिन वो पत्थर को सोना भी बना दिए। जी, ऐसी ऐसी कहानी है। पत्थर को सोना पत्थर को बांध के रख दी थी, रात में सोना बन गया। जी। ये भजन का प्रताप तो है जी महाराज जी। आज विश्व लेवल पे अस्पताल चल रहा है। जी महाराज जी। त्याग तो करना पड़ता है। बिल्कुल महाराज जी। जय हो।